प्रिय भक्तजन, आप समूह का अभिनंदन है। कल आपने देखा कृष्णावतार रामावतार को क्यों कष्ट हुआ, ये सवाल जन्मेजय व्यास जी से करता है और जन्मेजय को क्या जवाब मिलता है वो अध्यय सुनते चलिए। इसलिए आप सब मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, तब मेरा मन लगेगा। आपसे प्यार और मोहब्बत और श्रद्धा भक्ति सब मिलेगा। इसलिए कृपया आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्यासवाच्यकार नानी बहुन जत्राणव अवतारे हरिकिल्ल सर्वेषां चैव देवानामांस अवतरणेन स्वपि वासुदेवास्तार सस्य कारणं शृणु तत्त्वतः देवाक्याश्चैव रोहिण्याम् अवतारस्य कारणम् एकदा कश्यप श्रीमान जज्ञार्थे धेनुमाहरन्नः जाचितो अयं बहुविधं न ददौ धेनुमुद्मामः वर्णस्तु ततो गत्वा ब्राह्मणं जगत्प्रभुं प्रणम्योवाचं दीनात्मा स्वदुःखं विनान्वितः किं करोमि महाभागं मत्सु असुर्न ददाति गाम् शापो मया विशिष्टो अस्मै गोपालो भव मानुषी वार्जिते अपि तत्रैव भवेतां चाति दुःखितिः जतो वत्सादुरं यत्र मातृहीनां सुदुःखिताः मित्रवत्सादित्यस्मात् भविष्यति धरातले कारागारनिवासः च तेनापि बहु दुःखिताः। व्यासुवाच जग्नवचनं तस्संशोधनार्थस्य भू सामूह्य मुनि तत्समुवाचं प्रजापतिः कस्मात् त्वयं का महाभागं लोकपालस्य धेनवः हृता पुनर्वं दत्तास्य किं नान्यायां करोषि वै जानयानां महाभागं परवित्तापहारणं कृतवान् कथं अन्मन्यान्यां सर्वगयो अस्ति महामति अहो लोभस्य महिमां महतो अपि न मुञ्चति लोभं नरकदं नूनं पापाकरं समन्तं कस्योऽपि न तं त्यक्त्वा संतु समर्थं किं करोम्यहं सर्वदेवाधिकस्ताच्च मालोक भो विकलितो मया धन्यास्ते मुनियम शांता जीतो जैर्लोभम एवं च वैखानशेषम परे प्रतिग्रह प्रांगमुखी संसारे बालवांग क्षत्रुन लोभ मेध्यवरः सदा कस्योपि दुराचारं कृतस्नेहो दुरात्मनां बणमापितं शापात् अथ कश्यप मुनिषत्तमः मार्जाद्यादरक्षणार्थं हि पौत्रं परं वल्लभम् अंशेन त्वं पृथिव्यां वै प्राप्य जन्म यदुकुल्यैः भार्याभ्यां संयुस्तत्र गोपालतं करिष्यामि। व्यासुवाच एवं तप्तः कश्यपोपवरुणीं च ब्राह्मणः हंसावतरणार्थं भूभारहरणाय च तथा आदिति सप्ता सोक्षं तप्ता या भृशं जाता विनशीतं तव प्रतस्तु सप्तम वह्यः जन्मेजयवाच कस्मादित्या च भगिनी सप्तेन्द्र जननी मुनि कारणं वत्सापि च शोकास्तु मुनिषत्तमः श्रुत्वाच परीक्षितेन विपृष्टस्तु व्यासं सत्यवती श्रुतः राजानां प्रतिवाचेदं कारणं समाहितः व्यासुवाच राजन् दक्ष श्रुते विधि तु दितिश्च अतिरुतमहि कश्यपस्य प्रिये वार्ये बभूवतु रु कर्मैः आदित्या मघवा पुत्रो जदावद्भूति अति बीर्यमानं तथा तु तादृशं पुत्रं चक्मे दीतिरुजमा रूजसा पति महासीतापांगी पुत्रं मे देहि मानदः इंद्रतुल्यबलं वीरं धर्मिष्ठं बीर्यवत्तमः तामुवाच मुनिकान्तं स्वस्था भव मया अदिति वर्तान्ते भविता तुभ्यं षट्कर्तुश्रमश्रुतः सा तथेति प्रतिश्रुतं चकार व्रतोत्तमं निषिक्तमुनिना गर्भं बिभ्रन्नां सुमनोहरं भूमौ चकार शयनं प्रियो व्रतं परायणः सा तथेति प्रतिश्रुतं चकार
प्रत्युतमः निषिक्तमुनिना गर्भं बिभ्राणं सुमनोहरं भूमौ चकार शयनं प्रयोदव्रतपरायण पवित्रधारणां युक्ता बभूव एवं जातः सुपर्णां सदा गर्भेति विज्वाण शुभ्रा शुम्भाति दीप्तांगी दीति दृष्ट्वा तु दुःखितः मघवादृशं पुत्रो भविष्यति महाबलः दित्यास्तदा मम श्रुतस्ते तेजो हीनो भवति किल्लः इति चिंता परापुत्रम् इंद्रचोवाच माननी शत्रुस्य अद्य समुत्पन्नो दीति गर्भे अति वीर्यवाण उपायां कुरु नाशाय शत्रुरद्य विचिन्तय च उत्पत्तिरिव हन्तव्यां दित्या गर्भस्य शोभनं विक्षेम ताम सीतापांगी सपत्नीं भावमस्ति तामह दुनोति हृदय चिंता सुख मर्म विनाशिणी राज यक्षमेव समृद्धो नष्टो नैव भवेद्रिदुपु तस्माद् न कुरुतं न्यादं बुद्धिमान हितं किलः लो शंकुरिव क्षिप्तो गर्भो वै हृदये मम येन केनावुपायेन बाध्याता सत्कृतुः शाम दान बले नामापि हिंसिनीया सुता दित्या गर्भो महाभागम मम चेत चक्षु प्रियम व्यासुवाच श्रुत्वा मातृवच शक्रो विचिन्तय मनसा तदा जगामा परमातु सविमामराधिपः वन्दे भिन्नः जतपादो दिद्या पापमतिर्निभः प्रवाच विनीशनाशमधुरं वीश्य गर्भितम् इंद्रुवाच मातस्त्वयं रक्त युक्ता छिन्ने देह अति दुर्बला सेवार्थयम हम शब्रार्थं किं कर्तव्यं वदस्मि पाद संवाहनं देहम कर्षद्मीति प्रतिवृति गुरु श्रुणात् पुण्यम लभते गतिम शयाम न मे किमपि वेदोऽस्ति आदित्या सपि किल्लः इति युक्त्वा चरणोर्दिव्यवास वाहनं परो भवत् संवाहनां सुखं प्रापयं निद्रावं सुलोचना शांता भक्त कृषा सुप्ता विश्रुता परमासति तां निद्रावशमापन्ना विलोकयं प्राविशान्तनुः रूपं कृत्वा अतिसूक्ष्मं च शस्त्राणि समाहित उदरं परिवेश्य सुष्टस्या योगोले नवय्य गर्भचक्रतं वर्जिनेन सप्ता परिविनायकः रुरोध स तदा बालो वज्रनाभियतास्तदा मारुदीति शनेन वाकुर्वाचं भगवानुमुमः शकलानि पुनः सप्तदा कर्तितानि च तदा चेकनोपशान्ते तिमरता च भृन्निपः तदा प्रबुद्धा शुद्धति ज्ञात्वा गर्भ तथा कृतम् इन्द्रेण छलरूपेण च कोपविषुद्धुःखिताः भग्निकृतं तु सा बुद्धा शशापकुब्धा तदा अदिति मगवन्तं च सत्यव्रतपरायणा जता मे कीर्तितो गर्भस्त्वय पुत्रेण छद्मणा तथा राज्यं त्रिभुवनस्य तु जथा गुप्तेन पापेन मम गर्भो निपातितः आदित्या पापचारिण्यां यथा मेघातितः सुतः तस्या पुत्रस्तु नश्यन्तु जाता पुनः पुनः कारागारे भवत्रीकं पुत्र शोकातुरा विषमः अन्य जन्म निंजापि येन मृत्यपत्या भविष्यति व्यासव इति सदा श्रुत्वा शापं महर्षि नंदनः उवाच प्रणीतो वचनं शमयनीव मां कोपं कुरु कल्याणी पुत्रास्ते बलवत्राः भविष्यन्ति शूरा सर्वे मरुतु मगवत्सकाः शापोऽयं तव वामोरु त्वष्ट विंशे यथ द्वापरि अंशेन मानुषं जन्म प्रापयां भोक्ष्यति भामणी वारुणेनाभिदत्तस्मिन् शापं संतापीतेन च वितेन च उभयो शापयोग्येन मनुष्याणां भविष्यति व्यासो इति पतिना स्वासिता सीता देवी संतुष्टा भावत तदा नोवाच विप्रिय किंचित् सा वर्णनी इतत् कृतं राजन् पूर्व शापासस्य कारणम् अदितिर्देव की जाता स्वांशेन मम नृपसत्तम सत्यम जय जय भवानी दुर्गा माता की जय 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 भवानी दुर्गा माता की जय 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 भवानी दुर्गा माता की जय 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 भवानी दुर्गा माता की जय। एक दिन
दोहा, यही तृतीय अध्याय में शिवा शंभु मनलाय अदिति साप की कथा को वर्णत है मनलाय। अर्थात शंकर भगवान भवानी पार्वती को सुना रहे हैं। क्या? व्यास जी बोले कि हे महाराज, इन हरि के अवतार और संपूर्ण देवता गणों के अंशावतार में अनेक कारण दिखाई देते हैं। इस समय आप वासुदेव देवकी और रोहिणी के अवतार का कारण भली भांति श्रवण कीजिए। एक दिन श्रीमान कश्यप ऋषि यज्ञ के लिए वरुण देव की कामधेनु हरण कर लाए। अनंतर वरुण देव के इस धेनु के लिए बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने इनको वह उत्तम धेनु नहीं दी। तब वरुण देव अत्यंत दुखित हुए और जगत प्रभु ब्रह्मा जी के निकट जाए विनय सहित अपना दुख निवेदन करके उन्होंने कहा, हे महाभाग महर्षि कश्यप इस समय प्राय उन्मत्त हैं। उन्होंने किसी प्रकार भी मुझको धेनु नहीं दी। मैंने माता के विरह में अत्यंत दुखित वत्सगणों की रोदन ध्वनि सुनकर उनको यह कहकर शाप दिया है कि तुम नरलोक में गोपाल होकर जन्म ग्रहण करो और तुम्हारी दोनों भार्या अतिशय दुख को प्राप्त होकर उस स्थान में जन्म लाभ करें। हे ब्राह्मण वत्सगणों का वह कष्ट देख अत्यंत क्रोध में भर फिर अदिति से कहा कि तुम पृथ्वी तल में मित्रवत्सा कारावासिनी और अत्यंत दुख की भागनी होगी। हे जन्मेजय पद्मजोनि ब्रह्मा जी ने वरुण के यह वचन सुनकर कश्यप जी को बुलाकर कहा कि हे महाभाग, आपने किस लिए लोकपाल वरुण देव की धेनु हरण की है और किस लिए पुनर्वार वह धेनु न देकर अन्याय किया है? हे भगवान, आप सर्वज्ञ और मतिमान होकर एवं न्याय का मर्म जानकर भी पर धन हरण करके किस लिए अन्याय कार्य में प्रवृत्त हुए हैं? अहो, लोभ की क्या अपूर्व महिमा है। महत पुरुष भी लोभ के हाथ से मुक्त होने में समर्थ नहीं होते। लोभ पाप की उत्पत्ति है, खानी है। वह सज्जन गणों के अस्मत् और निसंदेह नरकप्रद होता है। कश्यप भी त्यागने को समर्थ नहीं, तो मैं अब क्या करूं? इस समय मैंने सब प्रकार देव से भी लोभ को अधिक प्रभाव युक्त जाना। जिन महर्षि गणों ने शांति पर्यायन शांत चित्त और प्रतिग्रहण से परांगमुख और वैखानश वृत्ति अवलंबन करके लोभ को पराजित किया है, वही धन्य है। धन्य है। संसार में लोभ ही बलवान शत्रु है। लोभ के समान पवित्र अपवित्र और घृणित वस्तु संसार में दूसरी नहीं है। हाय, उसी लोभ ने महर्षि कश्यप को भी सामान्य स्नेह में बद्ध किया और दुराचारी कर डाला। यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है, इसमें संदेह नहीं है। अनंतर प्रजापति ब्रह्मा जी ने भी न्याय और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने परम प्रियतम पौत्र कश्यप जी को शाप देकर कहा कि तुम पृथ्वी तल पर जदुकुल में जन्म ग्रहण कर माया के सहित विलित हो गोपालन कार्य संपादन करो। हे महाराज, अंशावतारण और भूभारण हरण करने के लिए ब्रह्मा और वरुण जी ने महर्षि कश्यप को इस प्रकार शाप दिया और दिति ने अत्यंत शोक संतप्त होकर अदिति को यह कहकर शाप दिया था कि तुम्हारे साथ पुत्र जन्मते जन्मते नाश को प्राप्त होंगे। जन्मेजय ने कहा कि हे मुनि सत्तम, दिति ने इंद्र जननी भगनी अदिति को किस कारण शाप दिया था? उसके शाप का कारण क्या है, सो मुझसे कहिए। यह विषय तो सुनकर मेरे अंतःकरण में शोक उदय होता है। सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, परीक्षित पुत्र जन्मेजय के सत्यवती पुत्र व्यास देव से इस प्रकार पूछने पर महर्षि समाहित हो राजा से उसी प्रकार उन विषयों का कारण कहने लगे। व्यास जी बोले कि हे राजन, दिति और अदिति नामक प्रजापति दक्ष की 2 कन्या थी। यह दोनों सुव्रता कन्या महर्षि कश्यप जी को प्रिय भार्या हुई। अदिति के गर्भ से उत्पन्न विराजमान देवराज इंद्र उत्पन्न हुए
तब दीति ने भी अपने इसी प्रकार बृजवान और तेज संपन्न पुत्र की कामना की। उस असीतापांगी दीति ने पति को संबोधन देकर कहा कि स्वामी आप सबको ही मान देते हैं, अतः प्रार्थना करती हूँ कि मुझको इंद्र के समान बलशाली, वीर, धीर, धर्मिष्ठ और बृजवान पुत्र दो। महर्षि जी बोले कि हे कांते, सावधान हो, मैं तुमसे जिस व्रताचरण का विषय करता हूँ उस व्रत के समापन करने से ही तुम इंद्र के समान पुत्र लाभ करोगी। आप जो आज्ञा करते हैं मैं वही करूंगी। यह कहकर दीति के उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर महर्षि कश्यप ने उसके उदर में गर्भ स्थापन किया। दीति वह गर्भ से यथा नियम धारण करने लगी। वर्णन दीति नियमान्वित और पवित्र रहकर एकाग्र चित्त से प्रियो व्रत के अनुष्ठान पूर्वक भूमि में शयन करने लगी। इस प्रकार वह तेज संपन्न गर्भ जब परिपूर्ण हो गया तब अदिति दीति को श्वेत वर्ण और दीप्तांगी देखकर दुखित चित्त से चिंता करने लगी कि जब दीति के इंद्र के समान महाबल पुत्र उत्पन्न होगा तब निस्संदेह मेरा पुत्र तेजहीन हो जाएगा। अभिमानी अदिति ने इस प्रकार चिंतातुर होकर अपने पुत्र अमर राज से कहा कि हे वत्स, अतिशय बृजवान तुम्हारा एक शत्रु इस समय दीति के गर्भ में विद्यमान है। तुम अभी से शत्रु विनाश के लिए उपाय विचारो। हे सुमन, दीति का गर्भ जिससे उत्पन्न होने के पहले नाश को प्राप्त हो जाए, इस विषय में तुम यत्नवान हो। सब पत्निक भाव से गर्विता उस असीतापांगी दीति को देखकर सुखनाशिनी और मर्मघातघातिनी चिंता मेरे हृदय का अत्यंत तापित करती है। ये देखो, शत्रु राज जश्मा के समान बद्धमूल होने से फिर उसका विनाश नहीं किया जाता, अतः ये विद्यमान शत्रुघ्न को अंकुरित अवस्था में ही विनाश करें। हे सत्कर्तो, दीति का गर्भ लोहे की शुंक किल के समान मेरे हृदय में निक्षिप्त हुआ है। तुम जिस किसी उपाय से इसका विनाश करो। हे महाभाग, यदि तुम मेरी प्रिय कामना करते हो तो साम दानादि अथवा बलवत द्वारा दीति की गर्भ का नाश करके मेरे संतापित चित्त को शीतल करो। हे महाराज, अमर राज इंद्र माता के वचन सुन मन में अनेक प्रकार की चिंता भी माता के निकट गए। वे पापमती विज्ञानविंत हो दीति के चरणारविंद पूर्वक विषगर्भित मधुर वचन द्वारा उससे कहने लगे कि हे माता, तुम व्रताचरण से छिन्न देह और अत्यंत दुर्लभ हो गई हो। मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ, इस समय क्या करूँ, आज्ञा दीजिए। हे पतिव्रते, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु की सेवा करने से पुण्य और अक्षय गति लाभ होती है। हे माता, मैं शपथ करके कहता हूँ कि मेरे अंतःकरण में अदिति और तुम में कुछ भेद बुद्धि नहीं है। यह कहकर चरणों का स्पर्श कर पैर दबाने लगे। व्रत से थकी कृष्ण सुलोचना दीति पैर दबाने के सुख को प्राप्त हो और इंद्र के वचन में विश्वास कर गाढ़ निद्रा में निमग्न हुई। वज्रपाणी इंद्र ने उसको सोती देख अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर सावधानी से योग बल के द्वारा उसके उदर में शीघ्र प्रवेश किया और वज्र द्वारा उसके गर्भ को छेदन करके 7 भाग में विभक्त कर डाला। उदर में स्थित हुए बालक के वज्र द्वारा आहत होकर रोने लगे। इंद्र रो मत ऐसा कहकर बालक को बारंबार सांत्वना करने लगी, किंतु बालक को निवृत्त हुआ न देखकर इस सप्तखंड के प्रत्येक खंड को ही पुनर्वार 7 भाग में विभक्त किया। हे मुनिवर, रिपुवर, राजावर, उससे ही 49 मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। सुमति दीति ने तब जाकर के जाना कि कपटाचारी इंद्र ने मेरा गर्भ छेदन किया है। इसे वह अति दुखित और क्रुद्ध हुई। यह सब कार्य
अपनी बहन का किया जानकर सत्यवादिनी पतिपरायणा दीति को इंद्र को क्रोध से शाप दिया कि तेरे पुत्र ने छल पूर्वक जिस प्रकार मेरा गर्भ काटा है उसी प्रकार उसका त्रिभुवन राज्य नष्ट होगा। और पापचारिणी अदिति ने जिस प्रकार गुप्त रीति से मेरा गर्भ निपात कराया मेरे पुत्र का नाश किया है उसी प्रकार इसके पुत्र जन्मते बारंबार नाश को प्राप्त हूँ। पुत्र शोक से अत्यंत कातर होकर कारागार में वास करेंगे और जन्मांतर भी मित्रवत्सा हो। व्यास जी बोले कि है महाराज मरीच नंदन महर्षि कश्यप इस शाप के वचन को सुन प्रेरण वचन द्वारा उसका कोप शांत करके कहने लगे कि हे कल्याणी तुम कोप मत करो, तुम्हारे पुत्र अत्यंत बलवान हैं और मरुत नामक देवता गण होकर इंद्र के सखा होंगे। हे मामोरु तुम्हारा यह शाप विफल नहीं होगा। 28वें मनमंत्रण में के समय द्वापर युग के अंत में इसका फल फलेगा। उस काल ऐसा कुलित कोपना अदिति वंश द्वारा मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर इस फल को भोग करेगी। वरुण जी ने भी संतापसित होकर के इसको शाप दिया था। तुम्हारे दोनों के शाप वशत यह अदिति मानुषी होकर जन्म ग्रहण करेगी। हे महाराज तब वरवर्णी देवी दीति ने पति द्वारा आश्वासित होकर संतोष लाभ किया। फिर और कुछ अप्रिय वचन न कह हे राजन, यह मैंने तुम्हारे निकट पूर्ण शाप का कारण वर्णन किया है। हे नृपसत्तम इस प्रकार अदिति ने अपने अंश के देव को होकर जन्म ग्रहण किया था। हरिओम तत्सत। जय जय दुर्गा माता जोग माया महामारी माता। इसलिए अगर एक सौतन अगर रख लेता है, अगर स्त्री के साथ सौतन है तो सौतन की ईर्षा से एक दूसरे को जलने से कोई नहीं बचा सकता। उसी तरह से कश्यप ऋषि जी कुछ यज्ञ करने के लिए वरुण के कामधेनु गाय को चुरा कर ले आए और अपना काम करने लगे। लेकिन दीति और अदिति दोनों, अदिति जो गर्भ से हुई और इंद्र के पैदा किया, इंद्र बलवान हुए, इंद्र आदि कालराज से प्रबल हुए। उसी तरह से दीति भी कश्यप ऋषि महामुनि के पतिदेव से कहा कि मुझे भी इंद्र के समान बलपूर्वक ये पुत्र चाहिए। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि हे भाई तुम ये सब व्रत करो और तुम्हारा पुत्र बलवान इंद्र के समान होगा। वो व्रत शुरू किया, व्रत करने लगा, तब तक अदिति देखी और सोची कि बाप रे बाप इंद्र को परास्त करने वाला घर में धारण कर लिया पुत्र। इसलिए इंद्र को जा करके कुपित होकर कहती है कि हे इंद्र तुम बलिष्ठ हो, जाओ और दीति माता के घर में पलने वाला पुत्र का नाश करो। इसलिए इंद्र ने भावुक होकर के और माता दीति के पास पहुंच गई, प्रणाम किया और बोला माँ आपकी सेवा के लिए आया हूँ, आपके चरणों की सेवा करूँगा। और पैर दबाने लगा तो दीति जो है घोर निद्रा में प्रवेश गई। उसी समय इंद्र सूक्ष्म रूप छोटा रूप धारण करके और उसके गर्भ में हिल गए और उस जो गर्भ में पलने वाला पुत्र था उसका 7 खंड कर दिया। और उसके बाद 7 खंड हुआ तो व्यथा से वो भ्रूण जो है सो रोने लगा। तब इंद्र गर्भ में ही बोलता है कि रो मत रो मत रो मत। देखा कि तब तो काटने के बाद भी नहीं मरा, तो 7 को 7 खंडों में काट दिया और वो हो गया 49। फिर भी मुनि का अंश था, मुझे व्रत का उपाय था, व्रत करने से जो उत्तम फल प्राप्त होता है उसके अनुसार 49 नाश नहीं हुए, बल्कि मरुदगण के नाम 49 मरुदगण हैं और मरुदगण देवता के स्वरूप प्रकट हुए। इसलिए कश्यप जी ने पुनः दीति को जीवित करने के लिए, खुश करने के लिए कहा कि ये तुम्हारे 49 पुत्र जो हैं ये मरुदगण देवताओं के साथ रहेंगे, इंद्र के बहुत ही नजदीक रहेंगे। ये 49 मरुदगण के बिना संसार का काम नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा वरदान पा करके दीति खुश हो गई। बोलिए प्रेम से जगजननी माता की जय, जोग माया की जय,
इंद्र माया की जय। अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिव श्री दुर्गे माता की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशम्या दास्यमिति माममत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम वेति चोचरेत यांगति समापनुति न तांग प्रमादैशुरा। सापराधोऽस्मि शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके। इदानीं अनुकम्पोऽहं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानाद् स्मृतिभर्यतानधिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणास्यामि मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यात्ते गुह्यपतितं गणास्मत्कीर्तं जपं श्रीधर भवति देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। जय जय अष्टभुजी सिंहवाहिनी श्री युवाभूषणी दुर्गे माता की जय। जय जय माता की जय। जय जय दुर्गे माता की जय।